Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. Our topic is sets chapter 1 exercise 1.2 from book New Additional Mathematics question number 11. Given that a is equal to x such that 2 is less than x, x is less than and equal to 5, x belongs to R. R means real numbers. And b is equal to x such that 1 is less than and equal to x, x is less than 3. X belongs to R. Express in similar set notation. Similar set notation mean यानी आपने आंसर्स इसी तरह देने हैं. Each of the following sets A intersection B, A union B, A complement intersection B complement and A complement union B. अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को समझने के लिए देखें रियल नंबर हैं और हमने इनइक्वालिटीज़ में ही आंसर देना है. तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं क्योंकि ऑल रियल नंबर्स इज़ प्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन. देखें ये हमारे पास एक नंबर लाइन है. ए सेट क्या है? 2 इज़ लेस देन एक्स, एक्स इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 5. हम 0 से -1 से स्टार्ट करते हैं. -1 0 1 2 3 4 5 6 and 7 and so on. नंबर लाइन की इन्होंने इधर कोई लिमिट नहीं दी. अब 2 इज़ लेस देन एक्स, इट्स मीन कि 2 इंक्लूड नहीं है. 2 को क्या करेंगे हम? इस तरह हालो सर्कल बना देंगे. सर्कल बनाएंगे और उसको शेड नहीं करेंगे. 5 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 5. तो हम 5 की प्लेस पर सर्कल बनाएंगे और उसको कलर कर देंगे. इट्स मीन के 5 इंक्लूड है. और जिसको हम शेड नहीं करेंगे इट्स मीन्स 2 इंक्लूड नहीं है. अब हम इन डॉट्स को लाइन से ज्वाइन कर देते हैं. ये हमारे पास क्या हो गया? सेट ए. अब हमने बनाना है सेट बी के डॉट्स. 1 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू एक्स, यानी 1 जो है ये इंक्लूड है. तो 1 के ऊपर डॉट को सर्कल कर देंगे. x इज़ लेस देन 3 और 3 के डॉट को हम शेड नहीं करेंगे. ये हमारे पास बन गया बी सेट. क्लियर? दिस इज सेट ए. मैं इसको ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और दिस इज सेट बी. अब वो कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी बताएं. वी नो दैट कि जो लाइंस ओवरलैप कर रही हैं वो सारा क्या है? ए इंटरसेक्शन बी. यानी दिस पार्ट इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी. अब इस ए इंटरसेक्शन बी, दिस पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी. इसमें देखें 2 इंक्लूड नहीं है एंड 3 भी इंक्लूड नहीं है. यानी x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 3. तो ए इंटरसेक्शन बी सेट कैसे लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू x such that 2 is less than x and x is less than 3. क्लियर? आप इसको भी इस तरह भी पढ़ सकते हैं. x is greater than 2 and x is less than 3. एंड आएगा x belongs to R. अब स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट फाइंड करना है A यूनियन B. A
यूनियन बी। अब ए यूनियन बी कौन सा रीजन होता है? ए यूनियन बी पे हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि नंबर लाइन पर लास्ट डिजिट, लोअर डिजिट कौन सा है? वो है 1, और हायर डिजिट कौन सा है? वो है 5। यानी ये सारा पोर्शन क्या हो गया? ए यूनियन बी का। ये सारा पोर्शन जिसको मैंने ग्रीन शेड किया है, ये ए यूनियन बी पार्ट है। अब ये जो सारा पोर्शन मैंने ग्रीन शेड किया है, ये ए यूनियन बी है। अब आप देखें ए यूनियन बी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। और ये सॉलिड डॉट मीन डॉट कलर हुआ है। एक्स 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स, यानी एक्स 1 भी हो सकता है और 1 से बड़े नंबर भी हैं। इसी तरह एक्स 5 भी हो सकता है और 5 से छोटे नंबर भी हैं। तो ए यूनियन बी क्या हो गया? एक्स 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 5, एक्स इज बिलोंग्स टू आर। अब आपको पता चल गया कि हमने इंटरसेक्शन और यूनियन कैसे लेना है। अब वो कहता है फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए, इस ग्रीन सेट को छोड़कर यहां से लेकर इधर तक जितने भी नंबर्स हैं और इस 5 को छोड़कर इधर जितने भी नंबर हैं, ये सब का सेट क्या बनता है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखें, ये सारा क्या है ग्रीन पोर्शन में? ए यूनियन बी है। और ए यूनियन बी से बाहर सारा क्या है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये सारा पोर्शन क्या हो गया? नंबर लाइन के एंड तक सारा पोर्शन हो गया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट्स, बाय डी मॉर्गन्स लॉ हम ये डेफिनेट एक रूल है कि अगर हम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करें, 2 सेट्स कोई से भी हमें गिवन है, हम उनका यूनियन लें और फिर कॉम्प्लीमेंट लें, और उसके बाद अगर हम उन बोथ सेट्स का कॉम्प्लीमेंट लें और उनका इंटरसेक्शन लें, तो आंसर सेम आएगा। क्लियर? ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, हम एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट को प्रूव कर रहे हैं। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है एंड यूनिवर्सल सेट गिवन है। अब हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ए यूनियन बी में है, रिमेनिंग क्या रह गया? 9 10। तो 9 10 इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हमने ये क्या प्रूव कर लिया? लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 5 तक सेट है। इट्स मीन 6 7 8 9 10। 6 7 8 9 10, ये हमारा क्या हो गया? ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। 4 5 6 7 8 है, तो 1 2 3 9 10, ये हमारा क्या हो गया? बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 9 10। ये हमने रिजल्ट
प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट्स मीन कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में कौन से नंबर्स आते हैं? 1 से लेस नंबर सारे क्या हैं? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में है। और 5 से सारे बड़े नंबर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में सेट में है। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सेट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स such that x is less than 1, x is less than 1। अब आप देखें, आप यूनियन में क्या लगाते हैं? और लगाते हैं कि 1 का भी x इसका भी मेंबर हो सकता है, इस पार्ट का भी मेंबर हो सकता है। x is less than 1 और x is greater than 5, x belongs to R। ये हमारा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्लियर? अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B। अब हम इसी सेट में देखते हैं कि A कॉम्प्लीमेंट क्या है। देखें, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये सेट A को लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। ये ब्लैक लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये सेट बी को रिप्रेजेंट कर रही है। इस लाइन के अलावा, ये वाली लाइन जो है ब्लैक लाइन, इस लाइन के अलावा जितना भी पोर्शन है वो सब क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट है। इट्स मीन ए कॉम्प्लीमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? ए कॉम्प्लीमेंट स्टार्ट होता है, ये लाइन है ए की, ये सारा ए कॉम्प्लीमेंट का पोर्शन है, यहाँ से स्टार्ट होता है और एंड तक जाता है। और यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है ए कॉम्प्लीमेंट का, तो ये सारा जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, हाईलाइटेड पोर्शन, ये भी इंक्लूड है। ये सारा क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है किसके साथ? बी के साथ। अब बी सेट कहाँ तक है? बी सेट देखें यहाँ तक है, यानी ये सारा तो है ही है ए कॉम्प्लीमेंट, और उसके साथ ये पोर्शन ऐड हो जाएगा, ये वाला सारा पोर्शन ऐड हो जाएगा। इसको मैं आपको येलो कलर करके दिखाया हाईलाइट के साथ। ये सारा पोर्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी हो गया। अब देखें बेटा, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 3 से स्टार्ट हो रहा है, और 3 सॉलिड डॉट है। सॉलिड डॉट मीन 3 इंक्लूड है, यानी ये शेड हुआ है पूरा। तो इट्स मीन के x इज लेस देन एंड इक्वल टू 3, और उसके बाद कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5। ये सारा कौन सा पोर्शन है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। नाउ वी राइट A complement union B is equal to x such that x is less than and equal to 3, less than and equal to 3, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा पोर्शन, और x is greater than and equal to 5, x belongs to R। अब स्टूडेंट्स देखें, ये इस नंबर लाइन से आपको ये समझने में इजी रहा, अदरवाइज वैसे करते तो फिर आपको ज़रा डिफ़िकल्टी हो जाती, इसलिए मैंने आपको नंबर लाइन बनाकर इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।